गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग इस लेक्चर में पढ़ते हैं ओम्स लॉ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चे, ठीक ना। ओम्स लॉ मीन्स ओम्स लॉ हम लोग देखेंगे इसमें कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ इसका यूज नहीं होता है, कौन सा कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, ठीक बाबू। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है और यह क्या बताता है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं जरा, ठीक ना। एक्चुअली ओम्स लॉ जो होता है ना, वह उस सर्किट में अप्लाई होता है जिसका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वह सेम हो बच्चे। उस सर्किट में कहो, उस सर्किट में कहने का मतलब है बच्चे कि उस फिजिकल क्वांटिटी में अप्लाई किया जा सकता है बाबू जिसका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी जो होता है बच्चे सेम होता है, वहीं पर ओम्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है बाबू। और ओम्स लॉ एक्चुअली बताता है बच्चे, वह रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में रिलेशन बताता है। करो कि कोई कंडक्टर मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। और ठीक बच्चे, अब यहाँ जो भी विभवांतर डाल दो, कुछ विभवांतर V0 डाल दिए, V0 डाल दिए, ठीक है। कुछ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफरेंस आप डेवलप करते हो तो इलेक्ट्रॉन तो फॉलो करेगा ना बाबू, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। और आपको तो पता है बच्चे इलेक्ट्रॉन कब फॉलो करेगा बाबू, ठीक ना, यानी हायर पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी जहाँ पर हायर ज़्यादा चार्ज है बच्चे वहाँ से कम चार्ज की तरफ फॉलो करेगा, ठीक बच्चे। तो ऐसे फॉलो करेगा बच्चे, V1 कर दो फिर ऐसे फॉलो करेगा बच्चे, यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करते जाते, यानी बढ़ाते जाते बाबू, ठीक बाबू, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। यानी आप क्या कर रहे बच्चे, ठीक ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे बाबू, ठीक ना। तो करंट भी क्या होगा बाबू, ये भी बढ़ते जाएगा, ठीक है बाबू, करंट भी बढ़ते जाएगा। मान लो कि विभवांतर जो बच्चे आप 2 वोल्ट बढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि करंट का जो वैल्यू होगा वह 4 एम्पियर का हो जाए, ठीक है। विभवांतर जो है 1 वोल्ट के बच्चे तो करंट हो सकता है बाबू इस समय 2 एम्पियर हो जाए, अरे समय। और विभवांतर यदि आप इस समय 3 वोल्ट कर दिए बच्चे, ठीक ना, तो इस समय करंट हो जाएगा बच्चे मान लो 6 एम्पियर का हो गया, अरे समय। सो फाइनली क्या होगा बच्चे कि किसी सर्किट में विभवांतर बढ़ेगा बाबू तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है बाबू। और विभवांतर घटेगा तो करंट भी घटेगा, समझ बाबू। यानी यह दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स समानुपाती होता है, ठीक है बाबू। यानी भी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, अरे उस समय, ठीक है। अगर इसको, ठीक है, अगर इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं बच्चे, मान लो इधर करंट कर देते हैं इधर, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस को रखते हैं 2, 0, 2, 4, 6, इस तरह से एम्पियर में बढ़ेगा बाबू इस वाली। और 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। देन इस तरह से जब इसको दोनों को मिलाते जाओ बाबू तो कम्प्लीटली एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना बाबू, इस तरह से स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। हर उस समय एक स्ट्रेट पाथ क्या बच्चे, स्ट्रेट पाथ बनता है बाबू, ठीक है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है बच्चे, ये वाला जो लाइन देख रहे हो बाबू, यह लाइन बता रहा है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों समान रूप से बढ़ता है या फिर दोनों समान रूप से घटता है, समझ पा रहे ना बाबू। अगर आप इसको, चलो इस एंगल को, इधर एंगल इसको मान लेते हैं थीटा, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे बाबू, ठीक ना, इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे, मीन्स ढाल निकालेंगे tan थीटा, तो ये तो हो जाएगा बाबू भी हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा, समझ पा रहे बाबू। या चेंज इन, ठीक ना, डेल भी कर दो, ठीक ना, कि विभवांतर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा,
और यदि इस थीटा के लिए अगर आप tan थीटा लगा दो बाबू, tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चे लंब बटा आधार होता है, यानी डेल V बटा I करंट, ठीक ना बाबू। और इसी को हम लोग कहेंगे बच्चे, ये जो रेशियो है ना इसको कहेंगे R कहेंगे, मीन्स R बराबर डेल V बटा करंट, यानी V बटा करंट कह सकते हो, यानी विभवांतर बटा विद्युत धारा हो जाएगा, यानी R बाबू इसी को कहेंगे बच्चे, ठीक ना। इस होता है बच्चे नियतांक होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, सच पर बाबू, यानी ये हो जाएगा बच्चे, चलो यहीं पर बना देते हैं, ये होगा बच्चे नियतांक हो जाएगा, नियतांक होगा जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे प्रतिरोध कहते हैं, ऐसे आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध कहेंगे, यानी R बराबर, चलो यहाँ पर आ जाओ, यानी फाइनली R बराबर हो गया बच्चे V बटा I यहाँ से, ठीक ना। अब V बटा I कहने का मतलब इसका जो रेशियो होता है बच्चे वह हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट में आप निकालो, कहीं भी निकालो आप, किसी भी पॉइंट पर निकालो, इसका जो रेशियो होगा वह हमेशा बराबर होगा, कांस्टेंट होगा R का वैल्यू, चाहे आप जितना भी वोल्ट का बैटरी आप लगा लो, आप 3 वोल्ट का जोड़ो, 4 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, जितना विभवांतर आपको डेवलप करना है आप बैटरी लगाओ, लेकिन हमेशा V बटा I का रेशियो दैट इज R जो होगा बच्चे, ये वाला वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, किसी पॉइंट पर आप निकाल लो यहाँ से, सच बनाओ, यानी V बटा I जो होता है बच्चे वो क्या होता है, नियत होता है, सच बाबू, यही बताता है बच्चे, ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ कहता है कि यदि किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और सर्किट जो होता है बच्चे उस सर्किट का, ठीक ना, सब सर्किट में नहीं होता है, ठीक बाबू, उस सर्किट में ही ओम्स लॉ फ्लो होगा बच्चे, और उस सर्किट में ही यह रेशियो एप्लीकेबल होगा जिसका टेम्परेचर जो होगा बाबू वह सेम होगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो उसमें ओम्स लॉ जो होगा वह फेल कर जाएगा, ठीक है। तो जिस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और उसका टेम्परेचर सेम है बाबू, तो उसमें जो R का वैल्यू जो होगा बच्चे दैट इज V बटा I जो होगा बाबू, V और I यानी विभवांतर और विद्युत धारा का जो रेशियो होता है बच्चे वह हमेशा कांस्टेंट होता है, यही बताता है बाबू, ओम्स लॉ बताता है। अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, चलो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे बाबू, ठीक ना, तो V इक्वल टू हो जाएगा बच्चे IR, यानी V इक्वल टू R इंटू में I, और जब हम R हटा देंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, यही तो निकल के आता है बच्चे। अरे उसमें यही तो बता रहा है, ठीक ना बाबू। तो ओम्स लॉ बताता है बच्चे, किसी सर्किट में, वैसा सर्किट जिसका टेम्परेचर बराबर हो, समान हो, उस सर्किट में, ठीक बाबू, उस सर्किट में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा और उस सर्किट के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, जो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर दैट इज इस तरह से, ठीक बाबू, A और B दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का, ठीक ना। दैट इज, यहाँ देखो बाबू, अगर V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, V घटेगा तो करंट भी घटेगा, लेकिन इसका रेशियो जो होता है बच्चे किसी भी पॉइंट में वह हमेशा कांस्टेंट होता है, बराबर होता है, यही बताता है बाबू, ओम्स लॉ बताता है, ठीक ना बाबू। आइए जरा लिखते हैं इसको, तो इसी तरह से, ठीक ना बाबू, आए ना समझ में, कुछ इसका पॉइंट लिखते हैं जरा। चलो देखो तो बाबू, ओम का नियम, ठीक ना, जो अभी हम बताएं बच्चे, ठीक ना, तो हम बताएं कि उसी चीज़ को लिखे हैं जो बताए हैं, देखो, ठीक ना, अचर ताप पर, यानी ताप जो होता है बच्चे, ठीक ना, वह सेम होना चाहिए बच्चे सर्किट का, सर्किट जैसे सर्किट हो गया, सर्किट का जो टेम्परेचर होता है वह वेरी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो सर्किट का जो टेम्परेचर होता है सेम होता है, तो उसमें, ठीक ना बाबू, उसमें जो विभवांतर होता है बच्चे, 2 पॉइंट की जो विभवांतर होगा, ये आ रहा है बच्चे, ठीक ना, या विभवांतर होगा बच्चे,
या करंट के डायरेक्टली समानुपाती होता है, वही लिखा हुआ है बच्चे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर IR हो गया। इसी चीज़ को लिखे यहाँ पर एकदम। अचलता पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक बाबू। तो ऐसे भी आपको पता होगा बाबू कि किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहे बच्चे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी विभवांतर का। ठीक बाबू। तो विभवांतर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कि करंट को फ्लो करता है। अगर दोनों के बीच में अगर डिफरेंस नहीं होगा बच्चे तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक बाबू। तो ये सर्किट हो गया बच्चे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध बाबू, जब किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होता हो या अगर किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक बाबू, तो उस प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है बच्चे, वह विरोध करता है। तो विरोध कैसे होता है बच्चे, विरोध होता है बाबू किसके इंटरनल मोलिक्यूलर से कण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है टकराता है बच्चे, ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, ठीक ना, उसका जो एनर्जी जो होता है बच्चे, एनर्जी उसका जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है बच्चे वह लॉस हो जाता है। समझ पा रहे ना बाबू, ठीक है। तो इस तरह से जो विरोध होता है बच्चे किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा, चालक पदार्थ के द्वारा, ठीक बाबू, इसे ही कहा जाता है बच्चे प्रतिरोध कहा जाता है। हर समय जिसे प्रतिरोध, जिसे हम आर से सूचित करते हैं बच्चे, प्रतिरोध को सूचित करते हैं बच्चे आर से, और जिसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चे ओम होता है, और इसे इस तरह से सिंबल में लिखा जाता है। ठीक ना, वो इसको पढ़ते हैं बच्चे ओम पढ़ते हैं, ठीक ना, ये मात्रक होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ लिखते हैं आर बराबर भी बटा आई, और उस समय भी बटा आई में हिंदी में लिखेंगे बाबू इसको, तो लिखते हैं विभवांतर बटा विद्युत धारा कहेंगे बाबू। और यहाँ देखो बच्चे R इजकल टू V बटा आई। अब इसका एसआई मात्रक की बात करें, ठीक बाबू, लिख देते हैं मात्रक, एसआई मात्रक प्रतिरोध का, प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करो बाबू, यानी R बराबर फॉर्मूला होता है V बाई आई होता है, V का हो जाता है बच्चे वोल्ट हो जाएगा बाबू हर उस समय, और ई जो होता है बच्चे हिंदी में लिखते हैं वोल्ट पढ़ेंगे इसको, और इसको कहेंगे बच्चे एम्पियर कहेंगे, एम्पियर यानी V बाई ए। ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखो बाबू V बाई ए है ना बाबू, इसी को हम लोग पढ़ते हैं ओम पढ़ते हैं, ठीक ना बाबू, यानी R का मात्रक हो गया V बाई ए, और इसी को कहा जाता है बच्चे ओम पढ़ा जाता है हर उस समय, और सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है। अर्थात यहाँ देखो बाबू एक आपका सोच चुकी R प्रतिरोध का मात्रक ही ओम है, और V बाई मैंने वोल्ट बटा एम्पियर भी है हर उस समय, प्रतिरोध वोल्ट बटा एम्पियर और ओम के बराबर है, देन ओम भी दोनों के बराबर होगा बाबू, इसलिए एक ओम बराबर क्या होगा, यहाँ देखो एक ओम बराबर होगा बच्चे एक वोल्ट बटा एक एम्पियर। इस तरह से भी फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक ना बाबू। चलिए इसका डिफिनेशन जरा थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो बाबू, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक जो होता है बाबू ओम होता है, और यहाँ सिंबल भी दे रखे हैं, ठीक ना बाबू। बाकी देखो तो होता है बच्चे, ठीक है, ठीक ना, क्लियर हो रहा है ना बाबू। चलिए ठीक, देखो बाबू हम यहाँ दिए थे एक ओम, यहाँ लिखा था बाबू, यहाँ पर एक ओम बराबर एक वोल्ट टू द एक एम्पियर,
वही ना बच्चे, देखो यहाँ पर, ठीक ना। तो 1 ओम का हम लोग डिफाइन किए बच्चे। देखो यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, यानी किसी सर्किट की बात कर रहे हैं, अगर किसी सर्किट के दोनों सिरों पर कहें तो बच्चे ये जो चालक है ना बच्चे, ठीक ना, यहाँ और यहाँ, ठीक ना बाबू, इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से। चलो देखो ठीक है। तो दोनों सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है बच्चे, ठीक ना, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, ये प्रतिरोध है बच्चे, ठीक ना। 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, ठीक ना बाबू। करंट जो होगा बच्चे 1 एम्पियर प्रवाहित की जाता है बच्चे, ठीक ना, तो उसे कहा जाता है बाबू 1 ओम कहा जाता है, ठीक ना बाबू। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि प्रतिरोध जो है बच्चे किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो प्रतिरोध जो बच्चे निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जरा इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद लिख देते हैं बढ़िया से।